पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 17 जून 2021। 17 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राजस्थान में अब वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का होगा गठन। गहलोत सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान में अब वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह जानकारी तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने दी है। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड की स्थापना अगले 4 से 5 महीनों में कर दी जाएगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा बुटसैट तैयार किया है? तो हाल ही में फिनलैंड देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह वीजा बुटसैट तैयार किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इस सैटेलाइट को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए द्वारा रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के अंत तक न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु किसने विकसित किया है? तो हाल ही में बिना बिजली के चलने वाला देश का पहला कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर डिवाइस जीवन वायु आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। आईआईटी रोपड़ की अन्य नवीनतम उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले धोखेबाजों की पहचान करने के लिए उसने एक फेक बक्सर नामक एक डिवाइस विकसित किया है। देश का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एम्बीटेग्यू आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस भारतीय राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी? तो हाल ही में बिहार भारतीय राज्य से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जर्दालू आमों को भागलपुर बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया था। एपीडा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में इन आमों की पहली खेप का निर्यात किया है। बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आमों को 2018 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए कहां से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा बुटसैट लॉन्च करेगी? तो हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए न्यूजीलैंड से दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वीजा बुटसैट लॉन्च करेगी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री के उपयोग का परीक्षण करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन लकड़ी की सामग्री को चरम अंतरिक्ष स्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, वैक्यूम और विकिरण के संपर्क में लाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है? तो हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ताहिर हुसैन जुगदादी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग गीले और सूखे कूड़े के अलग अलग प्रबंधन को ग्राम स्तर पर ले जा रहा है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। कैबिनेट ने अन्य नागरिक सम्मानों को भी स्थापना की, जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम भूषण तथा 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति दी है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। उड़ीसा पुलिस ने 721 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती प्रक्रिया 22 जून 2021 से शुरू होगी। पहली बार उड़ीसा पुलिस बोर्ड ने इन पदों के लिए ट्रांसजेंडर भर्ती की अनुमति दी है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में केन्या देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केन्या में अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को केन्या में नैरोबी विश्वविद्यालय में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है और कहा कि इस विश्वविद्यालय के साथ भारत का जुड़ाव दशकों पुराना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है? तो हाल ही में डी गुकेश ने गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस का खिताब जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत के 14 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जूलियस बेर शतरंज टूर के दूसरे पड़ाव द गर्लफ्रेंड चैलेंज का खिताब अपने नाम कर लिया है और आगामी चैंपियन चेस टूर में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ अपनी जगह पक्की कर ली है। चौथे दिन की शुरुआत में गुकेश 10 अंकों के साथ टाई ब्रेक के आधार पर 5वें स्थान पर चल रहे थे, पर अंतिम दिन लगातार 4 जीत के सहारे सभी को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट जीत लिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संचारी विजय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में संचारी विजय का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का 12 जून को एक्सीडेंट से निधन हो गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाने वाला भारत का प्रथम गांव कौन बना है? तो हाल ही में 18 साल से ऊपर सभी को टीका लगाने वाला भारत का प्रथम गांव बयान बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह गांव जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा जिले में स्थित है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में जारी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बीनू मांकड़ बन गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह 1000 टेस्ट रन बनाने वाले और 100 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय थे, जिन्हें भारत के महानतम ऑलराउंडरों में इससे एक से रूप में माना जाता है। आईसीसी ने 10 नए क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। खेल के 10 दिग्गजों को शामिल किया गया, सभी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? तो हाल ही में सुरेश रैना क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉमी का विमोचन किया है। पुस्तक के सह लेखक भारत सुंदरसन सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपने बाह पर उकेरा था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 3183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं?
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को 3,183 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्र ने आंध्र प्रदेश के लिए आवंटन में वृद्धि की है। वर्ष 2020-21 में आंध्र प्रदेश को 790.48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आंध्र प्रदेश को आवंटन में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी देते हुए राज्य को 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल से पानी की सप्लाई का प्रावधान करने के लिए पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा। तो हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अनुसार भारत 2021-25 तक पवन ऊर्जा की 20 गीगावाट क्षमता एनर्जी स्थापित करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। कल का हमारा नेक्स्ट क्विज था, हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो हाल ही में सोनू सूद ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में नमस्ते योग नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विदेश मंत्रालय, बी है आयुष मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य मंत्रालय और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। आइए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। आज का हमारा अगला क्विज है, हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।